हेलो। हेलो, बंदगी साहब, चौड़ों में कोट कोटी बंदगी पहुंचे। हाँ साहिब बंदगी बोली बोली। और बंदगी साहिब बंदगी बोली बोली। दरियाबाद क्षेत्र से लालदास बोल रहा हूँ साहब। हाँ हाँ बोली बोली। बड़ा आनंद है हमका साहब को देखें, दुआ बंदगी हो जाए। और सुनाइए साहब। सुनाना क्या है, जो भी वीडियो है ना 500-700 वीडियो है सब सुन लेना बस। क्या अच्छी बातें हैं, समझ में आता अरे है। वो तो है साहब, वो तो आपकी दया है, सब मिल रहा है साहब घर बैठे। हाँ अभी देखो जमाना सब ऑनलाइन का हो गया ना। जी साहब। हाँ अभी देखो ऑनलाइन में तो हमें सब चाहिए, काम भी घर बैठे चाहिए, पैसा जेब में नहीं रखना, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, सब ऑनलाइन। लेकिन सब साधन उपलब्ध है, बस आप ही नहीं मिल रहे, बाकी कमी है। हाँ लेकिन आप अगर मिल जाएंगे तो बस वो भी काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं मिलने की क्या जरूरत। देखो परमात्मा तो खुद ही ऑनलाइन है ना। वो तो है ही साहब, लेकिन साहब ने कहा है जब तक न देखो अपने नहीं ना तब तक न मानो गुरु के बहना। आप दीदार होना चाहिए ना साहब। हाँ बात बराबर है। तब की बात तब जब उन्होंने दोहे लिखे तब का काल अलग था ना। सब सत्यवान लोग थे, सब सत ही था, आजू बाजू ऊपर नीचे सब सत ही सत भरा था, बोलते ना। और आप मतलब अपने से जब तो मिले। तो अपने नहीं तो कहाँ मिल पाते साहब। देखो ऐसा है ना कि कबीर साहब ने भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे परमात्मा की बात की है। तो वो तो कोई आंखों को दिखने वाली चीज नहीं है और कानों से सुनाई देने वाली चीज नहीं है, बराबर। हाँ तो वो जो है परमात्मा हमारे अंदर प्रकट ही होना चाहिए ना। घट में ही साई है ना, वो साई तो प्रकट होना चाहिए ना, यानी आत्मा को परमात्मा मिलना चाहिए ना। आप हमारे अंदर प्रकट हुए जब तो बोल रहे हैं। हाँ तो बात बराबर है, वो आपका भाव है, अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग बाकी लोग क्या करते हैं, परमात्मा को सगुण साकार में लाने की कोशिश करते हैं, आकारों में लाने की कोशिश करते हैं, नाम में लाने की कोशिश करते हैं, रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो फिर उनका दर्शन के लिए लोग ये हो जाए, उनका दर्शन करे, उनको ही माने, उनका ही फोटो गले में लगाए, उनका ही फोटो अपने देवघर में लगाए, बराबर। वो इच्छा उनकी वो रहती है। नाम लेते हैं कबीर साहब का या कोई संतों का, महापुरुषों का, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? जब कबीर जी थे तो उन्होंने कभी उनकी मूर्ति बनवाई क्या? कभी उन्होंने उनका पंथ चलाया क्या? नहीं चलाया ना। ये तो बाद में लोगों ने बहुत सारे कुछ तैयार किए, दोहे तैयार किए, दोहे के माध्यम से फिर गुरु का देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिनको गुरु गद्दियां चलानी है ना, यानी परमात्मा को सगुण साकार आकारों में लाने का है ना, वही गुरु की बातें करते। लेकिन कबीर साहब ने सतगुरु की बातें की है। सतगुरु ये परमात्मा होता है, ये की है वो। और ये गुरु जो है ना, ये हमारे देहिक होते हैं। और देही गुरु का काम क्या होता है? देही गुरु तो ये सगुण साकार होता है, आकारों में होता है। तो सगुण साकार से निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है ना, उसका दर्शन दे देवे या परमात्मा का लखाव करे या परमात्मा को प्रकट करे, ये देही गुरु का काम होता है। लेकिन बात ऐसी है ना, देही गुरु के सही रास्ता बताना, रास्ता भी नहीं, लखा ही देना, प्रकट कर कहा तो मजबूती करा देना। प्रकट माने क्या है? उसका जो अनुभव है, जो एहसास है, वो जो सिग्नल है या जो वो मूल है, जो हम उसको परमात्मा का जो आदि अनादि है, उसका सिग्नल जोड़ देना
जुड़वा देना, परमात्मा से जुड़ा देना, यानी हमारी आत्मा जो है ना अंदर वाली, उसको परमात्मा की भेंट दे देना, उनका मिलन करवा देना। जी सर, ये गुरु का काम होता है, बराबर जी, यानी गुरु ने सतगुरु को मिलवा देना है। जी सर, लेकिन इन्होंने क्या किए, वो जो दोहे है ना, वो सतगुरु माने ये देहिक गुरु ऐसा कर लिए, और यही गुरु को मिलवाना यानी खुद को मिलवाना। जो खुद को गुरु कहते हैं ना, फिर लोगों को कहते हैं कि बस मैं आपको प्राप्त हो गया या ना हो गया, सदगुरु मिल गया, मैं आपके त्रिकुटी में दिखने लगा ना, बस हो गया, मैं आपके ब्रह्मरंध्र में दिखने लगा ना, मैं आपके स्वप्न में आ गया ना, मैं आपके यहाँ आ गया, मैं आपको दिखने लगा, या मेरे दर्शन करते गए, हो गया सदगुरु। यही सदगुरु होता है, लेकिन वो गलत है, वो गलत पूरा नहीं हुआ साहब। हाँ, वो लक्ष्य तक से पहुंचे नहीं। हाँ, अभी लाख टके की बात की, उनको ये सदगुरु मालूम नहीं, लेकिन खुद सदगुरु होके बैठे। जी साहब, रास्ता में घोड़ा बन गए। हाँ, बात अच्छी, वो काम भी अच्छे कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो काम है ना बस वही करना, लेकिन उनका काम है रेफर कर देना। लेकिन बाद में क्या हुआ, काम करते करते वो स्वयमेव बन गए, स्वयमेव परमात्मा बन गए, स्वयमेव कबीर जी बन गए ना। ये गलत काम कर दिए ना। देखो, हमको अगर नहीं मालूम तो नहीं। अभी आपने बोले कि आपने दर्शन देना चाहिए, दर्शन क्या, मेरा तो फोटो रहता है, सब रहता है, मेरा दर्शन करके क्या करना है? हमें तो उल्टा ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे परमात्मा से मिलना है ना, उसकी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए कि नहीं? अभी इसके पहले गुरु लोगों ने वो किया ही नहीं, उन्होंने बातें की, परमात्मा की, लेकिन बातें की, जानकारी दी, माहिती के ऊपर माहिती दी, और प्रैक्टिकल में क्या किया उन्होंने, खुद को आगे कर दिए ना। ये देखो, ये हो गया परमात्मा। तो फाइल को अपने पास ही रख लिया। हाँ, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो उनको ही सदगुरु मालूम नहीं है, सदगुरु मालूम नहीं है, तो आगे रास्ता नहीं पता। हाँ, तो वो क्या बताएंगे? तो फिर शिष्यों ने पूछ लिए, तो बस हम है, करो हमारी पूजा, करो हमारी आरती उतारो, बस। तो लोगों ने फिर बाद में ऐसा हो गया कि लोगों को एक आदत ही गिर गई बाद में, कि बस ये जो होता है ना हड़मास का गुरु, वही सदगुरु होता है। फिर उन्होंने वैसे दोहे भी पैदा किए, तैयार किए, ये हवा से लाए। देखो, कबीर साहब ने इसको ही कहा है, हड़मास के देह को ही सतगुरु कहा है। फिर लोगों को क्या, लोगों तो अज्ञानी होते हैं ना। देखो, जो आदमी, जो मनुष्य एक हड़मास देह को परमात्मा मानने लगता है, तो उसकी बुद्धि कितनी छोटी बुद्धि है, ये हमें फटाक से समझ में आता है ना, कि एक इंसान की पूजा करता है, उसके लिए लाइन लगाता है, बराबर, उसको फूल पुष्प अर्पण करता है, उसका पाव का तीर्थ पीता है, उसको ही परमात्मा मानता है। एक मनुष्य दूसरे, यानी एक जिंदा मनुष्य दूसरा जिंदा मनुष्य की पूजा करता है, तो वो जो पूजा करने वाले की अकल कितनी होगी? अरे परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है ना। यही गुरु बताता है ना प्रवचन में, वही गुरु बताता है प्रवचन में। और परमात्मा किसी का मोहताज नहीं है साहब। और अब खुद ही आगे आता है और करो मेरी पूजा आरती। अरे भाई, तू तो प्रवचन में बताता है ना कि परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, वो 4 देहों में नहीं आता, 4 जिन में नहीं आता, इसमें नहीं आता, उसमें बड़े बड़े बढ़िया दोहे बताता है। और तू खुद क्या करता है प्रैक्टिकल में, बराबर की नहीं? और लोग भी इतना नहीं समझते। यार, ये तो इन्होंने हमने प्रवचन सुने, कितनी बढ़िया बातें की, परमात्मा की कितनी बढ़िया बातें दी, जानकारी दी, माहिती दी, तो वो परमात्मा तो लखा देना चाहिए ना। तो इन्होंने इनको ही खुद को ही लखा दिए कि ये देखो, मैं मिल गया, मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर उतर गया है। अरे भाई, तेरे अंदर उतर गया है, हमारे अंदर नहीं उतर गया। मेरे सिर पर परमात्मा बैठ गए, कबीर जी बैठ गए, भाई तेरे सिर पर बैठ गए, वो क्या भूत है? इन्होंने कबीर जी को भूत बता दिए, भूत करवा दिए। तो कोई बोलता है मैं गुरु नानक देव जी हूँ, गुरु नानक देव जी को भूत बना दिए। तो ये ऐसी बातें, और लोग मान रहे हैं ना, दल्लाड़े से मानते हैं ना। हाँ, क्या करें साहब, जीव है ना संसार से, मानना पड़ेगा उन्हें।
हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो इनकी बुद्धि कितनी, यानी जो एक जिंदा आदमी की, वो जिंदा आदमी पूजा करता है तो कितना, दोनों की कितनी, ये देखो वो तो ढकोसला कर रहा है, बराबर, उसका धंधा है, समझो, उसको लोगों को फंसाना उसका धंधा है, समझो, तो वो एक है ना, लेकिन उसके आगे तो ये लाखों लोग है ना, हजारों लोग खड़े हुए हैं ना, तो इनके हजारों की बुद्धि क्यों नहीं चलती कि हम एक जिंदा आदमी की, जिंदा आदमी पूजा करवा रहा है, वो करवा रहा है, वो करवा ले रहा है, तो मेरे ख्याल से वो झूठा नहीं है, वो बेचारा सच्चा है। उसको जो दिखाना है वो दिखा रहा है कि भाई मैं ही सतगुरु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन सामने वाले ने तो समझ जाना चाहिए कि नहीं कि सचमुच में हड़मात का देह का कैसा कोई ये होता है, ये तो मनुष्य मेरे जैसा ही मनुष्य है, मेरे जैसे दो आंखें, इसकी भी दो आंखें है, ये भी माँ बाप से जन्मा है, मैं भी माँ बाप से जन्मा हूँ, मेरे अंदर चढ़रीपुट हस्तस भरे है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार सब मेरे अंदर है, इसके अंदर भी वही होंगे, बराबर की, तो भी ये उसकी पूजा करता है। और वो जो है ना, वो जो नौटंकी करने वाला, वो तो प्रवचन में तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है, परमात्मा ये होता है, वो होता है, शरीर के बाहर होता है, आत्मा घट में होता है, परमात्मा घट में होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन खुद घटी बैठता है ना, इसका प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल में फेल है, प्रैक्टिकली फेल है। तो बात ऐसी है, ऐसा क्यों होता है? देखो उसके सामने लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग उसकी पूजा करते हैं लाइन लगा के, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है कि ये लोग जो होते हैं ना, सामने वाले लाखों लोग, ये कोई भी परमात्मा प्राप्त करने के लिए जाते ही नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। गहरी बात ये है, यानी 99.99% लोग जो होते हैं ना, वो अपना जो दुख है ना, पारिवारिक संसारिक जो दुख है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ना सामने गुरु होकर बैठा है ना, परमात्मा होकर बैठा है ना, तो इसकी कंठी धारण करने से, इसको गुरु मानने से, इसकी पूजा आरती करने से ये कोई ऐसा आशीर्वाद दे देगा कि हमारा संसार सुखी हो जाएगा, बस कल्याण हो जाएगा, और वो सुखी और हो ही जाता है। देखो आप, आपके बगल वाले 10 लोग ले लो जो कोई गुरु नहीं करते, और 10 लोग ऐसे ले लो कि जिन्होंने गुरु किया है, और दोनों की भी कैलकुलेशन करो। ये 10 लोगों को पूछो कि जिसने गुरु ही किया, तो उनको कहो कि आपके 1 बरस में क्या आपको सुख और दुख आया है, उसकी लिस्ट बनाओ, तो वो भी बनाएंगे लिस्ट, और इनको बोलो कि आपने गुरु किया है ना, तो आपके भी 1 बरस में कितने सुख दुख आए वो भी लिखो, तो दोनों की भी चिट्ठी ले लो, तो दोनों को आपको समान नजर आ जाएगा। हाँ, तो जो होता क्या है, जो गुरु करता है ना, तो उसका जो अच्छा हो जाता है ना, वो गुरु के माथे लगा देता है कि मेरे गुरु ने मेरा अच्छा किया, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने ये गुरु कर लिए, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने ये गुरु कर दिए, धारण कर लिए, मेरे बेटे को नौकरी, यानी वो क्या करता है, सामने को थोपता है। अब लेकिन जिसने गुरु नहीं किया ना, किसी को वो मानता ही नहीं ना, क्या उसकी बेटी की कभी शादी नहीं हुई, क्या उसका लड़के को कोई नौकरी नहीं मिली, या उसका कोई अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। उसके तो और अच्छे काम होते हैं जो गुरु नहीं करता, उसका बढ़िया काम करता है। अभी 1 लाख तक की बात करती है, जो उल्टा ज्यादा देव धर्म को मानता है ना, देवी देवता को मानता है ना, मूर्ति पूजा को मानता है ना, पूजा व्रत वैकल्य उपवास तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह जितना ही भगवान का करता है ना, उसकी ओर से उल्टा वो ज्यादा दुखी होता है। और जो कोई देवी देवता को किसको कुछ भी मानता नहीं ना, जो हम नास्तिक कहते हैं ना, उसका उल्टा सबसे अच्छा चलता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये इसकी ओर से भगवान को ये करने जाता है, यानी भगवान देख मेरे को ऐसा करने दे, यानी इसकी महंगाई इतनी होती है, इतनी महंगाई होती है। तो मैंने कहा ना अभी कि गुरु के सामने जो लाखों लोग होते हैं ना, ये कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं आते, बराबर।
ये और ये जो गुरु है ना, इसको तो सब मालूम है। अगर किसी ने समझो हजारों में कोई बोल भी दिए कि मुझे साहिब जी परमात्मा चाहिए, तो फिर वो खुद आगे ही आ जाता है। यानी वो जो प्रश्न है ना सबके दिमाग में कभी उठ भी गया कि यार हम तो गुरु कर रहे परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन हमें परमात्मा तो किसी को तो मिला ही नहीं, हमारे संसारिक के सुख दुख के हल हो रहा है, बराबर। तो फिर गुरु ने वो तरकीब भी करके रखी थी, मेरा ही लॉकेट पहनो, बराबर, मेरे फोटो की पूजा करो या मेरी पूजा आरती उतारो, बस हो गया परमात्मा। यानी वो परमात्मा का जो रास्ता है ना, वो पहला उधर ही खत्म कर देता है, बराबर। जी जी जी, आगे कोई रास्ता नहीं। हाँ, फिर वो क्या है, फिर इसमें ये देता है, फिर लोगों के शादी कैसी होंगी, सामूहिक विवाह कैसा होगा, लोगों की नशा कैसे छूटेगी, सामाजिक काम कैसा होगा, वृक्षारोपण कैसा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आश्रम कैसे बढ़ेंगे, लोग कैसे बढ़ेंगे, ये सामाजिक कार्यों में लोगों को लगाता है। वास्तविक इसका आध्यात्मिक काम होता है ना, तो ये समाज काम करने लगता है। लोगों को ये समाज काम, देखो किसी की दारू छुड़ानी है, ये सामाजिक काम हुआ ना। सामूहिक विवाह करना है, लड़कियों की जो शादी नहीं होती या लड़के की शादी नहीं होती, उनका विवाह करवा देना हमारे यहाँ, तो ये सब सामाजिक काम हो गए, बराबर। और संसारिक कार्य सारे तो होते रहेंगे। हाँ, और सत्संग भी जो करते हैं वो तो समाज प्रबोधन करते हैं ना, उनको हम समाज प्रबोधन कहते हैं। उसमें क्या आध्यात्मिक बातें होती है, यानी वो चुपके से चालाकी से वो बातें कट कर देते हैं। बस मैं ही परमात्मा हूं ना, तो परमात्मा की बातें मत करो, बराबर। तो अभी ये परमात्मा का कैसा झंडा ऊंचा हो जाएगा, इसकी बातें ही करो, बराबर। हाँ, हमने अपने आश्रम में बढ़ाओ, शिष्य बढ़ाओ, बस। यानी गुरु का काम शिष्य तैयार करना ही होता है, बराबर। हालांकि शिष्य बनाना नहीं, देखो पहले के जमाने में कोई गुरु है ना, एखादा शिष्य बनाता था, ये 2-4 बनाता था, जिसमें से एखादा अच्छा हो जाता था, फिर उसकी गुरु गद्दी देते थे। पहले ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं होती थी शिष्यों की। देखो ना, आप जो पुराने पढ़ो, जो भी वेद उपनिषद पढ़ो, उसमें ऐसा है क्या ये जो एक गुरु हो गया, फिर इसके इतने लाखों शिष्य हो गए, ऐसा कोई वर्णन है क्या? कोई ऋषि है, फिर उनके इतने शिष्य थे? वो तो पहले परंपरा थी कि बच्चा जैसे 5 बरस का हो जाता था, 6 बरस का हो जाता था, उसको गुरुकुल में दे देते थे। तो उम्र के 25 बरस तक वो वहाँ सब शिक्षा दीक्षा लेता था, बराबर। वो गुरुकुल हो गया, वो गुरु परंपरा हो गए। ये आप भी का थोड़ी गुरु कौन सा गुरु ने ऐसा काम किए है? कितने बढ़िया कॉलेज निकाले है, कौन गुरु है ऐसा कॉलेज निकाले है, हॉस्पिटल निकाले है, निकाले क्या आज तक? हाँ, वो क्या करते, आश्रम निकालते हैं, बराबर, शिष्य बढ़ाते हैं। लेकिन किन लोगों को उन्होंने सुधारा? किन की जो क्या बोलते हैं हम, जिनकी पटरी उतर गई थी, वो उनकी जिंदगी वापस पटरी पे लाया, ऐसा क्या है? देखो इनके पास तो करोड़ों रुपए होते हैं ना, वो तो लोगों से लेते हैं ना। हर कोई बोलता है यार मैंने तो 5 ही रुपए दिया। अरे भाई तूने 5 दिए, लेकिन 1 करोड़ लोग है ना, लाखों लोग है ना, 5-5 जमा करके लाखों करते, बराबर के लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने तो 500 रुपए दिए, अरे मैंने तो 1000 रुपए दिए। अरे भाई तूने दिया, तूने अकेले ने दिया। ऐसे लाखों लोगों ने ये 5-5 हजार भी दिए ना, तो करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। तुझे मालूम है क्या? तो ये लोगों ने ऐसा कोई गुरुकुल स्थापन करना चाहिए, स्कूल निकालने चाहिए, कॉलेज निकालने चाहिए, मेडिकल कॉलेज निकालने चाहिए बड़े बड़े, बराबर। हाँ, ऐसा अगर कुछ काम किए ना तो हम बोलेंगे कि हाँ बराबर। वृद्धाश्रम निकालने चाहिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं कोई उनको उनके लड़के नहीं संभालते, या उनके लड़के लड़कियां जो होते हैं परदेश में चले जाते हैं, तो उनकी देखभाल नहीं होती। तो ये गुरु लोगों ने उस पैसे से वृद्धाश्रम बनाने चाहिए बड़े बड़े, बराबर के नहीं, कि जहाँ थोड़ा सा अमाउंट लेके उनकी अच्छी तरह से सेवा हो जाए। तो ये लोग ये नहीं करते कोई, ये बस अपना आश्रम बनाओ, बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाओ। देखो जिंदा आदमी के पूरे भारत भर ऐसे बहुत सारे गुरु है, वो जिंदा है, बराबर, लेकिन उनके आश्रम बने हैं। आश्रम माने वो नाम आश्रम है,
पूर्वी का जब पहले का आश्रम जो होता है ना, तो हमारे सामने क्या आता था, एक झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी आती थी ना, हम उसको आश्रम कहते थे। लेकिन आजकल के आश्रम देखो, नाम तो आश्रम है, जैसा नाम से ऐसा पता चलता है कि ये कोई झुग्गी झोपड़ी होगी, लेकिन नहीं, जब जाते हैं ना तो बाप रे, एकदम महल रहता है, महल की महल, 5 स्टार होटल, बराबर की नहीं? हाँ, ये इसको बोलते हैं आश्रम। ये क्या आश्रम है? और इतने आश्रम बनाने पूरे भारत भर, और वो आश्रम में क्या रखते, उनकी ही पूज फोटो रखते हैं जो जिंदा है, और जिंदा के ही पूजा। तो इसको हम घोर कलयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? घोर कलयुग। यानी जो लोग है ना, अपने गुरु के पास अपनी बुद्धि गिरवी रखते हैं, बराबर? जी जी जी, गिरवी रख दिया। हाँ, इसलिए ये इनकी बुद्धि चलती नहीं है कि अरे गुरु का काम क्या होता है। बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा, वहीं रखी हुई है। हाँ, बड़ी कृपा की आपने, खूब बारिश कर दी साहब, और धन्यवाद आपका। और मिलते रहेंगे आपसे कभी 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 कभी। कोई बात नहीं है। देखो, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसमें आपको लिंक भेज देता हूँ। जो भी आपके प्रवचन कुछ रहे होंगे वो सुनते जाओ, परमात्मा की प्राप्ति करते जाओ। ये घोर कलयुग है, ये चलता ही रहेगा, उसमें हमें जाना नहीं है, बस समझना है। जब बोलते हैं ना, समझदारी को काफी इशारा बोलते हैं ना, तो बस हमें वो करना है, उसमें जाना नहीं है। और क्या करते, और तो आप क्या कितने लोगों को बोलेंगे, और क्या क्यों बोलना है? जिसका जिसका नसीब है। नहीं, कुछ नहीं बोलना साहब, सिर्फ देखते रहना, बस साक्षी होके देखते रहना तमाशा, बराबर? चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। चलो साहब, ठीक है, बंदगी साहिब बंदी।